नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी और नई खबर के साथ। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान, पूर्व मंत्री और विधायक दल के उपनेता श्री आफ्ताब अहमद ने जिला कांग्रेस कार्यालय कमान सराय कुंडगांव में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। चौधरी उदय भान ने खट्टर पर पलटवार करते हुए कहा कि खट्टर साहब बौखलाहट में कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब शासन और प्रशासन दोनों ही बीजेपी के हैं, तब का कांग्रेस बोगस वोट कैसे डाल सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 10 सीट छोड़ो हरियाणा में एक भी सीट नहीं मिलेगी। उदय भान ने कहा कि बीजेपी ने कहीं भी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा, किसी योजना के नाम पर भी वोट नहीं मांगा। उन्होंने अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को बीजेपी के अग्निवीर के नाम पर गांव से भगाया है। वहीं आफ्ताब अहमद ने बताया कि खट्टर साहिब को हार का डर सता रहा है। कांग्रेस के सीनियर नेता पंकज डाबर का कहना था कि 4 जून को बीजेपी को पता लग जाएगा कि इस बार बीजेपी सरकार नहीं आएगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। 14 करोड़ की इसकी किलोमीटर की इसमें बनेगी, 12 इसमें स्टेशन बनाए जाएंगे। क्या क्या ड्रामा किया और वो तो हुआ नहीं। और पिछले साल 25 जून 2023 को जब वहाँ पर गए फरीदाबाद में मुख्यमंत्री जी पृथला में, वहाँ जाकर के और घोषणा कराया कि बल्लभगढ़ से पलवल के मेट्रो मंजूर कर दी। अरे जो 8 साल पहले मंजूर करी थी उसका क्या हुआ? 1 फुटी कौड़ी इन्होंने मेट्रो के लिए नहीं दी किसी भी तरह की। कोई भी इन्होंने विकास का काम कोई किया नहीं और प्रदेश को कर्ज में डाल दिया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। बार बार 33 बार पर्चे लीक हुए हैं। इन पे HPSC के और HERC के जो चेयरमैन है वो भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों से, यहाँ के इनको नहीं मिले, इसलिए यहाँ पे नौकरियां भी बाहर के लोगों को दी गई हैं जो भी दी गई। तो ये सारी मोर्चे पर ये सरकार विफल साबित हुई है। जो कौशल विकास रोजगार निगम के नाम से इन्होंने ड्रामा किया, कच्ची नौकरी, कोई किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं, जब चाहे कान पकड़ के उसे निकाल दें और उसमें कोई मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं। उनके अधिकारी को भी सस्पेंड होना पड़ा। खुली गोलियां लग रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सारा जो खान घोटाला हुए, यमुना सेन के घोटाले हुए, शराब के घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले, सारे प्रदेश को युवाओं को नशे की चपेट में झोंक दिया, शराब में और चिट्टा में और उसमें तरह तरह की। तो पूरा जो है ना प्रदेश का इन्होंने, और जब आज प्रदेश के अंदर बहुत गुस्सा है और हम ये कह सकते हैं कि 10 के 10 लोकसभा और जो विधानसभा का उपचुनाव करनाल का कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से जीतने जा रही है। 25,000 लोगों की पेंशन बंद कराने का आरोप लगा पार्टी पर। हाँ जी, 25,000 वृद्धाश्रम की पेंशन बंद कराने का आरोप लगा कि आपके समय के जो अधिकारी हैं उनसे पहले पेंशन बंद करवाई गई, उसकी जांच चलेगी। कल अब आप ये बताएं, जो ये लोग जिनने 5.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन परिवार पहचान पत्र को हथियार बना के काटी हो, 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटे हो, ये क्या आरोप लगाएंगे? जिम्मेदारी इनकी सरकार ये चला रहे हैं, उसकी तो फिर इनको शर्म आनी चाहिए। उसका भी आरोप ही हमको विपक्ष पे लगा रहे हैं 10 साल से तो राज में। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि नायब सरकार दूसरी तरफ मनोहर कह रहे हैं कि साबित कर दी। देखिए, इससे ज्यादा बेशर्मी की कोई बात हो नहीं सकती। सरकार अल्पमत में है, सबको पता है। 88 का सदन है, अब एक और विधायक है, 87 का रह गया। 87 का सदन है, 45 आदमी चाहिए इनको, 44 आदमी सरकार चलाने के लिए। इनके पास 42 है, कांग्रेस के 30, 3 इंडिपेंडेंट जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है 33, 10 जेजेपी के 43, एक अभय सिंह चौटाला इनेलो के 44, एक बलराज कुंडू 45 जब विपक्ष में हैं, इनको तो कोई अधिकार नहीं रह गया। ये अभी भी बेशर्मी से ये कैबिनेट की मीटिंग बुला रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति कर रहे हैं और दूसरे फैसले लेने में लग रहे हैं, जबकि इनको
पहले अपना विश्वास मत हासिल करना चाहिए। हमने मांग की है गवर्नर से कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जनता से फ्रेश मैंडेट लिया जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। ये हॉर्स ट्रेडिंग जो चल रही है, खरीद फरोख्त चल रही है, ये जेजेपी के विधायकों पर डोरा डालने में लगे हुए हैं, उनको खरीदने में लगे हुए हैं। इस खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ही हम ये चाहते हैं कि भाई चुनाव हो और जनता फैसला करे कि सरकार किसकी रहे। खट्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि जेजेपी के 2 विधायक और कांग्रेस के भी कई विधायक भाजपा के टच में हैं। जेजेपी के 2 विधायकों से लिखवा कर दें, लें, मिलें, गवर्नर को जाकर के मनाएं कि जेजेपी के 2 विधायक हमारे साथ हैं। वो विधायक नहीं रहेंगे वो, इसलिए मैंने कहा है कि जो जेजेपी के विधायकों को तोड़ने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, उसी खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ही हमने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो और फ्रेश मैंडेट जनता से लिया जाए। पूरे प्रदेश में ही आपकी बार मतदान की प्रतिशत आपकी बार कम रही है और मैं समझता हूँ कई तरह की इसमें कारण रहे। सबसे पहले मौसम का अत्यधिक गर्मी होना उसका कारण था और कई हमारे यहाँ इलाके में कई तरह की शिकायतें भी मिली, कहीं ईवीएम की बात भी थी, कहीं ऐसा भी है कि मतदान को धीमा चलाने की भी मिली है। तो इन चीज़ों पे है कई है, ज़्यादा नहीं है। 67% जब भी हमारे उसमें हुआ है और मैं समझता हूँ कि राज्य की जो वो है प्रदेश में जो है आपकी बात उपेक्षाकृत कम मतदान हुआ है। उसके लिए हम समझते हैं कि गर्मी का जो अत्यधिक गर्मी का, और आज भी देख सकते हैं कि किस तरीके की गर्मी है, तो फिर इसका नुकसान आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने बोगस वोटिंग कर। देखिए, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उदय भान जी और उपनेता आफ्ताब अहमद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। जिस तरीके से कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आरोप लगाए थे, जो कि बेबुनियाद आरोप के विपक्ष बूथ कैप्चरिंग कर रहा है, मतलब जिस तरीके के कहते हैं ना कि मनगढ़ंत जो आरोप लगाए थे, वो निराधार आरोप लगाए थे। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि सारे आरोप जो खुद करते हैं वो दूसरों पर लगाते हैं। इस तरीके से सरासर गलत बयानबाजी कल खट्टर साहब कर गए, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। पंकज जी, उन्होंने बोला कि 400 आदमियों को हमने नॉमिनेट किया है जिन्होंने बोगस वोटिंग की है कांग्रेस के लिए और सरकारी कर्मचारी। देखिए, सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है तो कर लो ना, कि कोई रोक रहा है आपको? कोई गलत काम अगर किसी ने करा तो रोको, कुछ है ही नहीं। अब हार के डर से इस तरीके का आरोप और ये लगाना सरासर गलत है। ये हार की बौखलाहट आज जो खट्टर साहब में दिखी कल, वो सबके सामने है। 25,000 पेंशनर्स की पेंशन रुकवाने का भी आरोप होगा। देखिए, इससे पहले कितनी पेंशन रोक रखी। मैं फिर कहता हूँ, सरकार आपकी, आरोप हमारे पे। तो ये हार की बौखलाहट साफ जरूरी है। आपने देखा आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने किस तरीके से एक एक सवाल का उनके जवाब संक्षेप में और बिल्कुल तसल्ली से दिया। ये सरासर बेबुनियाद आरोप है, जनता को बरगलाने का काम करे। लेकिन हमारे हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, इनकी बातों में आने वाले नहीं है। ये चोर मचाए शोर की कहावत इन पर सिद्ध होती है। खट्टर साहब ने बोला कि 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस कितनी सीटें जीती? देखिए, मैं कहता हूं कि 10 की 10 लोकसभा की सीट और 1 उपचुनाव की जो सीट हमारी करनाल की, हम सारी सीटों पर आप देखेगा जीत दर्ज करने का काम और बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम करने जा रहे हैं। इसी हार की बौखलाहट की वजह से जो खट्टर साहब उल्टे सीधे आज आरोप लगा रहे, जो कि बड़ा शर्मनाक है। गुरुग्राम की बात करें तो आपने भी गुरुग्राम लोकसभा चुनाव में मेहनत की है, क्या लगता है राव साहब का रोब चले गए, राज बब्बर की बात चल रही है? देखिए, राज बब्बर जी की मेहनत आज किसी से छुपी नहीं है। मैं कहता हूं कि लाखों वोटों के अंतर के साथ राज